नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एन सी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो है एवीएफएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मॉड्यूल वाइड वेटेज का। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एवीएफएम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और क्या मॉड्यूल वाइड वेटेज रहा है। हमारा जो एक एग्जाम हुआ था जून 2023 में, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप अगले 5 दिन में कौन कौन से टॉपिक जरूर पढ़ के जाएं, ये आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन को। सबसे पहले मैं आपको एक एक टॉपिक समझाता हूं कि ये दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू मस्ट रीड इट बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, एंड देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको किस प्रकार का पैटर्न था एवीएफएम का, वो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द एवीएफएम एग्जाम पैटर्न। ओके, सो एवीएफएम का एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूं। सो एवीएफएम एग्जाम पैटर्न, तो दोस्तों देखिए, टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं। देयर आर 100 क्वेश्चंस, और इस बार से कुछ क्वेश्चन आपको पता होगा कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं। तो 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स टोटल रहते हैं। पिछले बार भी थे, ठीक है। जिसमें से दोस्तों इस 100 मार्क्स में से मैं यदि बात करूं तो आप मान सकते हैं कि 60 जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिंगल आइटम्स वाले रहते हैं, और जो आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं केस स्टडी बेस। वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन केस स्टडी बेस रहते हैं, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 70 सिंगल आइटम रहेंगे या और 30 क्वेश्चन केस स्टडी रहेगा। टू बी मोर अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अप्रोप्रिएट बोले तो ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है। जैसा कि पिछले बार पूछा गया था कि 70 सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन हमारा केस स्टडी से आया था। अब ये जो 70 सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उसमें से यदि हम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल का जो हिस्सा था वो था मात्र 5 से लेके 7 क्वेश्चन। मात्र 5 से 7 क्वेश्चन जो ये 70 क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल थे, और बाकी जो आपके 65 से लेके 63 से लेके 65 क्वेश्चंस हैं, ये पूरे के पूरे थ्योरेटिकल थे। ठीक है। उसी तरह दोस्तों, यदि इस केस स्टडी की बात करें तो ये जो आपके 30 क्वेश्चन थे, इसमें से मात्र 10 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था। मात्र 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, और बाकी जो 20 क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे क्या थे? थ्योरेटिकल थे। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं एक पैटर्न को। यू कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न कि टोटल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है वो मात्र 15 मार्क्स का है, 15 से 20 मार्क्स का है, और बाकी 85 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। न्यूमेरिकल मात्र 15 मार्क्स का है। तो बेसिकली क्या हम एनालिसिस निकालते हैं इस पार्टिकुलर चीज से कि आपका पेपर में वेटेज जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 15 मार्क्स का था, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो वेटेज था वो था दोस्तों हमारा 85 मार्क्स का। सो यू कैन सी कितना इंपॉर्टेंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्ले करता है हमारे इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में। ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको मॉड्यूल वाइज वेटेज, ये तो मैंने आपको ओवरऑल रिव्यू बताया कि हाँ इस प्रकार का वेटेज था। अब मैं आपको मॉड्यूल वाइज वेटेज बताता हूँ। तो मॉड्यूल वाइज कितने, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए में देखिए दोस्तों क्या क्या यूनिट, कौन कौन सा। पहले यहां मैं लिखता हूं यूनिट, यहां पे मैं लिखता हूं थ्योरी टॉपिक, यहां पे मैं लिखता हूं न्यूमेरिकल टॉपिक, और यहाँ पे लिखता हूं मैं केस स्टडी। तीन ही चीज रहेगा, या तो थ्योरी रहेगा, या न्यूमेरिकल रहेगा, या केस स्टडी रहेगा, राइट। तो चलिए मैं आपको यूनिट वाइज बताता हूं कि कौन कौन से यूनिट में क्या किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाने का संभावना है एज पर बेस्ड ऑन द माई प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो दोस्तों देखिए,
सबसे पहले मैं यूनिट 1 की बात करता हूँ। तो यूनिट 1 में दोस्तों आप कुछ फुल फॉर्म को देख के जाइए। जैसे सोट एनालिसिस का फुल फॉर्म देख के जाइए। सोट एनालिसिस क्या होता है, प्लीज़ गो थ्रू दिस। और इसमें फुल फॉर्म ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं के बराबर है, केस स्टडी नहीं है। यूनिट 2 की यदि हम बात करें तो यूनिट 2 में भी दोस्तों आप एमबीओ देख के जाइए। आपको पता होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ होता है। उसके बाद आप पेस्टल एनालिसिस देख के जाइए। इससे सवाल पिछले बार पूछा गया था पेस्टल एनालिसिस से, न्यूमेरिकल और केस स्टडी से नहीं के बराबर है। ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट 4 देखिए, 3 और 4 को मैं कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइएगा। 3 और 4 में दोस्तों एक परफॉर्मेंस अप्रेजल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, इसको आप देख के जाइए, परफॉर्मेंस अप्रेजल वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों एक BARS क्या होता है ये देख के जाइए, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल होता है। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल का जितना भी तरीका है, मॉडर्न तरीका हो, ट्रेडिशनल तरीका हो, सभी आपको देख के जाना है अच्छे तरीके से। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद BARS देखना है। और दोस्तों एक केस स्टडी पूछा गया था इस 3 और ये 4 यूनिट से, स्टाफिंग पे केस स्टडी आया था, राइट। तो स्टाफिंग पे केस स्टडी जरूर आता है, तो स्टाफिंग को जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये जो आपका यूनिट नंबर 4 है ना स्टाफिंग, इस पे केस स्टडी पूछा गया था पिछली बार। सो प्लीज गो रीड दिस पार्टिकुलर यूनिट मोर केयरफुली, क्योंकि केस स्टडी आने की संभावना है इस पार्टिकुलर यूनिट से। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। यूनिट 6 की बात करें तो कंट्रोल मैनेजमेंट है। तो इसमें थ्योरी टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, टाइप ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि कंट्रोल मैनेजमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोएक्टिव हो गया, और भी 4 तरह के कंट्रोल मैनेजमेंट होते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक, कितने टाइप ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट होते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं दोस्तों, मॉड्यूल ए में आप देख सकते हैं कि थ्योरी टॉपिक ज्यादातर है, केस स्टडी एक पूछा गया था। तो आप वेटेज देख सकते हैं मॉड्यूल ए का। तो यहाँ पे मैं आपको वेटेज ही बता देता हूँ मॉड्यूल ए का। तो देखिए, केस स्टडी एक 5 मार्क्स का केस स्टडी था, ठीक है, ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का 2 मार्क्स का था, और BARS 1 मार्क्स का था, और ये 1 मार्क्स का था। यानी 2 2 4 1 5 1 6 1 7, मान लीजिए 10 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन है। तो 10 मार्क्स का थ्योरी टॉपिक है, न्यूमेरिकल है ही नहीं इसमें, और 5 मार्क्स का केस स्टडी है। यानी मॉड्यूल ए का जो वेटेज है वो कितना का है, 15 मार्क्स का है, समझे। तो 15 मार्क्स का आपका रहेगा टोटल मॉड्यूल ए, जिसमें से आपका 10 मार्क्स का थ्योरी टॉपिक रहेगा और 5 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल टॉपिक रहेगा। ये समझ में आ गया। ओके, सो मॉड्यूल ए में आपका ये आपका मॉड्यूल ए का वेटेज है, आउट ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का थ्योरी और 5 मार्क्स का केस स्टडी। ठीक है, 10 मार्क्स का थ्योरी और 5 मार्क्स का केस स्टडी, ये वेटेज रहेगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इसको मैं इरेज कर देता हूं, लेट मी इरेज इट, एंड नाउ लेट्स कम टू द मॉड्यूल बी। फ्रेंड्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू वांट अ सिंगल कोर्स फॉर AVFM जिसमें आप अगले 5 दिन में सही तरीके से यूटिलाइज करें, तो निश्चित रूप से आपका AVFM निकलेगा। तो आपके लिए मैं AVFM का कैप्सूल कोर्स लाया हूं। बेसिकली एज इट नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही इसका है कैप्सूल कोर्स, सो दिस विल हेल्प यू इन फास्ट रिविजन ऑफ द इंटायर कंटेंट इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड यू कैन सी इट कंटेंट। आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं, इस कैप्सूल कोर्स के कंटेंट को। लेट मी शो यू द कंटेंट। सो द फर्स्ट थिंग इज यू विल सी हेयर AVFM वन लाइनर। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें वन लाइनर PDF ऐड किया गया है। वन लाइनर PDF में दोस्तों आप वन लाइनर रिवाइज कर सकते हैं, कैप्सूल PDF है। वी हैव डेली क्विजेज, आप डेली क्विजेज दे सकते हैं दोस्तों, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडी सभी डाल रखे हैं मैंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आप देख पाए कि क्या वेटेज था, और MCQ विद वन लाइनर है। तो ये सभी कंटेंट है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारे फॉर्मूला को कंपाइल करके एक से एक PDF में बनाया गया है, ताकि वो जो 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि वही पैटर्न रिपीट हो, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कोर्स मात्र मैं 75 रुपीज में ऑफर कर रहा हूं। तो आपको यदि इस कोर्स में इनरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक प्रोवाइडेड है। तो हमारा ऐप का लिंक है JIV मेड सिंपल। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। AVFM और BRBL के लिए मोस्ट इफेक्टिव कोर्स है कैप्सूल कोर्स। और दोस्तों हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि AVM और BFM में जितने लोगों ने कैप्सूल कोर्स लिया था उनको बहुत ही फायदेमंद रहा दिस पार्टिकुलर कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अब मॉड्यूल बी को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द वेटेज ऑफ मॉड्यूल बी। तो फ्रेंड्स इफ यू टॉक अबाउट द मॉड्यूल बी वेटेज, so friends let's talk about the module B weightage.
देखिए दोस्तों, मॉड्यूल बी में सबसे पहले तो आप यूनिट नंबर 7 को पढ़ के जाइए। मैं यहाँ यूनिट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्योरी पार्ट कितना है, एंड द नेक्स्ट थिंग आई राइट डाउन इज न्यूमेरिकल पोर्शन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज केस स्टडी। ठीक है, तो यदि हम मॉड्यूल बी को एनालाइज करें सही तरीके से हमारे एवीएफएम का, तो दोस्तों यूनिट नंबर 7 की बात करें, यूनिट नंबर 7 से मॉड्यूल बी शुरुआत होता है। तो यूनिट नंबर 7 में दोस्तों डिवेंचर को सही तरीके से पढ़ के जाइए। डिवेंचर से सवाल पूछा जाता है, डिवेंचर के डिफरेंट टाइप्स, ओके, क्या होते हैं ये डिवेंचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसे सवाल पूछा गया था पिछले हमारे एग्जामिनेशन में। यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 से दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, जैसे कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस को पढ़ते जाइए। तो न्यूमेरिकल पोर्शन यूनिट 8 से बहुत ज्यादा है। ब्रेक इवन पे न्यूमेरिकल पूछा गया था दोस्तों कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, ये सवाल था। और एक और क्वेश्चन था कि हमारा जो डीओएल होता है और ब्रेक इवन होता है, इनमें क्या कोरिलेशन है, इससे भी सवाल था। उसके अलावा दोस्तों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी देखे जाइए, न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाएगा। थ्योरी भी नहीं रहता है, केस स्टडी भी हो सकता है अगली बार पूछ दे, लेकिन इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों डीओएल हो गया, डीएफएल हो गया, बाकी सभी को देख लीजिए। हमारा जो फॉर्मूला पीडीएफ है उसमें सारा फॉर्मूला मैंने डाल रखा है, केवल फॉर्मूला ही नहीं डाला है, फॉर्मूला के साथ उसके एप्लीकेशन को भी डाल रखे हैं, यानी उस फॉर्मूले को कैसे आपको अप्लाई करना है, राइट। तो न्यूमेरिकल में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, डीओएल हो गया, डीएफएल हो गया। प्लीज गो थ्रू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 9 की बात करें तो यूनिट नंबर 9 से भी दोस्तों आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। पेबैक पीरियड कैलकुलेशन पूछा गया था दोस्तों। पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करना सीख लीजिए, बहुत सारा तरीका होता है पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का, तो आपको सभी तरीका आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए पेबैक पीरियड निकालने का। वॉट एवर मेथड्स वी हैव, ऑल दोज मेथड्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। सो दिस इज पेबैक पीरियड कैलकुलेशन। और यूनिट 10 से दोस्तों पूछा गया था CAPM, ठीक है, तो न्यूमेरिकल केस स्टडी नहीं के बराबर था। तो दोस्तों मॉड्यूल बी से केस स्टडी नहीं पूछा गया था पिछली बार, बस यही आपका है वेटेज। आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 ये 4 यूनिट है हमारे इस मॉड्यूल बी में। तो देखिए इसका आप यदि वेटेज देखें तो आपसे डिवेंचर टाइप से मान लीजिए 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्रेक इवन से भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, डीओएल से भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, पेबैक पीरियड से भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और CAPM का 1 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस पार्टिकुलर मॉड्यूल बी से वो 3 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन थे, और जो केस स्टडी थे वो 6 मार्क्स के, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो 6 मार्क्स के थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन का वेटेज है मॉड्यूल बी से वो ज्यादा है, यानी आप समझ सकते हैं कि 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आएंगे, और थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 से लेके 5 मार्क्स के थ्योरी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये वेटेज याद रख लीजिए मॉड्यूल बी का है, ठीक है। मॉड्यूल बी में 10 से लेके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के आएंगे, और थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है वो 3 से लेके 5 मार्क्स के आएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मॉड्यूल बी ऑफ एवीएफएम। नाउ लेट्स कम टू द मॉड्यूल नंबर सी। अब जरा मॉड्यूल सी को कंप्लीटली एनालाइज करते हैं कि मॉड्यूल सी में क्या वेटेज रहा है हमारे एवीएफएम में। सो लेट्स एनालाइज द मॉड्यूल नंबर सी। Okay, so let us analyze this particular module C, which is very very important. देखिए दोस्तों, मॉड्यूल सी शुरुआत होता है हमारा यूनिट नंबर 11 से, ठीक है। यूनिट नंबर 11, 12, 13, 14, 15, दिस इज आवर मॉड्यूल सी। ओके, सो मॉड्यूल सी में क्या क्या सवाल पूछा जाता है वो जरा देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, मॉड्यूल सी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा यूनिट है वो है हमारा यूनिट नंबर 13, ठीक है। यूनिट नंबर 13 को देख के जाइए। यूनिट नंबर 13 में दोस्तों केस स्टडी पूछा गया था पिछली बार। केस स्टडी का टॉपिक था IVS। IVS समझते हैं ना, IVS होता है हमारा इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। क्या होता है? इंटरनेशनल
वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। तो इसको जरूर देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी पूछा गया था मॉड्यूल सी से, आईवीएस यूनिट नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का केस स्टडी डायरेक्ट था इस पार्टिकुलर टॉपिक से, और थ्योरी टॉपिक नहीं था यूनिट 13 से, न्यूमेरिकल भी नहीं था। ठीक है, यूनिट नंबर 14 की बात करें तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे मिला नहीं। 15 नंबर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर पे भी केस स्टडी पूछा गया था एंटरप्राइज वैल्यू का। 15 नंबर पे एंटरप्राइज वैल्यू का केस स्टडी पूछा गया था। ठीक है, 5 मार्क्स का केस स्टडी पूछा गया था। यूनिट नंबर 17 में आपका मर्जर एंड एक्विजिशन, तो ये मर्जर और एक्विजिशन जो होता है उसके पीछे क्या रीजन है ये पूछा गया था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मर्जर एंड एक्विजिशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे थ्योरी वाले पोर्शन में। तो देख सकते हैं आप कि मॉड्यूल सी की यदि बात करें हम, तो कुछ थ्योरी क्वेश्चन यूनिट 15 से भी आए थे, 16 से भी आए थे। तो केस स्टडी का वेटेज ज्यादा है मॉड्यूल सी से, राइट। 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉड्यूल सी से, और थ्योरी क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉड्यूल सी से। ठीक है, तो मॉड्यूल सी का वेटेज समझ में आ गया। केस स्टडी आपका रहेगा, और ये जो दोनों केस स्टडी है ना वो थ्योरेटिकल केस स्टडीज है। तो केस स्टडी 15 मार्क्स का रहेगा मॉड्यूल सी से, और मॉड्यूल जो हमारा थ्योरी पोर्शन है वो 5 मार्क्स का रहेगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरा मॉड्यूल डी को एनालाइज कर लेते हैं। लेट्स एनालाइज द मॉड्यूल डी। तो दोस्तों देखिए मॉड्यूल डी में क्या वेटेज है वो देखिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डी ही था। देखिए यूनिट 1 यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 19। बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। जैसे इसके थ्योरेटिकल पार्ट में बात करें तो सवाल पूछा गया था आपका मेजानाइन फाइनेंसिंग के बारे में। मेजानाइन फाइनेंसिंग क्या होता है। फिर दोस्तों हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसको देख के जाइए, कंपनीज एक्ट का साइलेंट फ्यूचर क्या है, ये सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि जो हमारा ब्लैक स्कोल्स मॉडल है, ब्लैक स्कोल्स मॉडल के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि जो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, और केस स्टडी ना के बराबर था यूनिट 9। यूनिट नंबर 19 से दोस्तों तो थ्योरी क्वेश्चन ही 5 मार्क्स के पूछे गए थे। यू कैन सी इट वेटेज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिट नंबर 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको इंक्यूबेटर्स के रिगार्डिंग पूछा गया था। इंक्यूबेटर क्या होता है इसके रिगार्डिंग। यूनिट 21 की बात करें तो एंजल फंड देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजल फंड क्या होता है। और एक केस स्टडी था प्राइवेट इक्विटी पे, एक थ्योरेटिकल केस स्टडी था, समझे। तो आप देख सकते हैं केस स्टडी जो न्यूमेरिकल वाला पूछा गया है वो मॉड्यूल बी में मात्र पूछा गया है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल ही है। प्राइवेट इक्विटी पे एक केस स्टडी था। ठीक है, यूनिट नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया 19, 20, 21, ये 3 यूनिट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब जरा हम लोग ये नेक्स्ट यूनिट जो बात करते हैं वो है यूनिट नंबर 24। ठीक है, यूनिट नंबर 24 से सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था आइए जरा बताते हैं आपको। देखिए यूनिट नंबर 24 से था आपका क्वेश्चन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड। जरूर देख के जाइए ग्रीन बॉन्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूं पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि आप साफ साफ उस टॉपिक को क्लियर करें। ठीक है, हमारे स्टडी मटेरियल को आप हेल्प ले सकते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। यूनिट नंबर 25 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों एसपीएसी पे था। ठीक है, और एक केस स्टडी भी था। समझ सकते हैं यूनिट नंबर 25 का कितना वेटेज है। तो यूनिट नंबर 25 का बहुत ज्यादा वेटेज है, जरूर देखे जाइए। और एक केस स्टडी था हमारा बिजनेस एनालिटिक्स पे। बिजनेस एनालिटिक्स आपका यूनिट नंबर 19 है, तो उस पे केस स्टडी भी पूछा गया था। तो दोस्तों मॉड्यूल डी का वेटेज यदि हम बात करें ना तो मॉड्यूल बी का केस स्टडी का वेटेज है 15 से 20 मार्क्स, और आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका वेटेज है आपका देख सकते हैं 10 से 15 मार्क्स। ठीक है, ये मॉड्यूल डी का वेटेज है। तो मॉड्यूल डी का भी वेटेज काफी ज्यादा है। तो मैं आपको फाइनली समराइज कर देता हूं फैक्ट को। ठीक है, सो लेट मी समराइज द फैक्ट फॉर यू कि आप देख सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल का वेटेज, कौन सा किस प्रकार का वेटेज है, वो भी मैं आपको एक फाइनल आपको समरी प्रोवाइड कर देता हूं। तो लेट मी शो यू द समरी हियर। यहां पे मैं लिखता हूं मॉड्यूल, यहां पे मैं मॉड्यूल लिखता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं थ्योरी। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं न्यूमेरिकल, और फाइनली मैं लिखता हूं केस स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल ए में ले चलता हूं। मॉड्यूल ए की यदि हम बात करें तो मॉड्यूल ए में दोस्तों थ्योरी का क्वेश्चन मान सकते हैं आप कि 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका थ्योरी का रहेगा।
ठीक है। और केस स्टडी एक से केस स्टडी 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 5 से 10 कर लेते हैं, 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी रहेगा। मॉड्यूल बी की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मान लीजिए 3 से 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10 से 15 मार्क्स का रहेगा। मॉड्यूल सी की बात करें तो 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेगा और 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी रहेगा। और मॉड्यूल डी की बात करें तो 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी रहेगा और केस स्टडी भी आपका 15 से 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसका यदि वेटेज बात टोटल कितना हो गया, 10 मान लीजिए यहाँ पे, 10 मान लीजिए यहाँ पे, 20 मार्क्स का क्वेश्चन मॉड्यूल ए से। ये भी आप मान सकते हैं कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन मॉड्यूल बी से। सी से यदि हम बात करें तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन, और डी से यदि हम बात करें तो डी से सबसे ज्यादा है आपका 35, ठीक है। तो इसमें आप कम हो जाएगा, इसमें 15 कर लीजिए, समझे। तो दोस्तों यदि हम वेटेज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, ठीक है, डी सी, और उसके बाद आता है हमारा डी, सबसे पहले डी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बी आएगा और उसके फाइनली आएगा ए। ये ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंस का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डी को कवर करना है, जो टॉपिक मैंने बताया पहले उसे कवर कीजिए, और उसके अलावा जो भी कंटेंट हमारे कैप्सूल कोर्स में दे रखे हैं, हमारे पीडीएफ कोर्स में दे रखे हैं, उसे कवर कीजिए। हमारे पास दोस्तों 2000 प्लस एमसीक्यू का सेट भी है जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। तो आपको पूरी समझ में आ गया होगा कि वेटेज क्या है एवीएफएम का। धन्यवाद।